हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि जिसने आपका हक छीना है उसका कर्मा क्या होगा। ठीक है, आपसे आपकी लाइफ की सारी चीज़ें छीन ली गई, आपसे आपका प्यार छीन लिया गया, आपसे आपकी जॉब छीन ली गई। ठीक है, आपके हक की चीज़ें जिस इंसान ने छीनी है ना, उसका क्या कर्मा होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, तो पूरा फोकस यूनिवर्स पे कीजिए। यूनिवर्स बताएगी कि उस इंसान का कर्मा क्या होने वाला है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि उस इंसान का कर्मा क्या होने वाला है जिसने मेरे व्यूवर्स का हक छीना है, उनके लाइफ को ख़राब किया है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, दो कार्ड निकले। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, अरे नहीं चाहिए। द लवर्स, हाई प्रिस्टेस। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि जिसने चलिए इतने कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या आया है। ओके, हैंग्ड मैन। ओके डियर, जिसने आपका हक छीना है ना, उसका कर्मा क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, है ना। क्या चल रहा है बेचारी की ज़िंदगी में, क्यों छीना उसने, ऐसा क्यों गुनाह किया। हाँ, ऐसा बुरा काम नहीं करना था ना उसको, जिस इंसान ने भी आपकी लाइफ से आपका हक छीना। देखिए, यही था ना वो इंसान जो मैनिपुलेट करता रहता था, दूसरों को भड़काते रहता था, लड़ाई झगड़े करता रहता था। उस इंसान की लाइफ का कर्मा, ओ गॉड, बहुत बुरे कार्ड निकले हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। बैलेंस तो गया, बिल्कुल बैलेंस चला गया है इनकी लाइफ से डियर। बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिख रहा है, सब कुछ खराब हो गया है इनकी लाइफ में। कंफ्यूजन में दिख रहे हैं आपके पर्सन जो है ना, वो आपके पर्सन बोल रही हूँ, जिसने आपका हक छीना है ना डियर, वो कंफ्यूजन में दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से ख़राब हो गई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, है ना, और फोर ऑफ कप्स। ठीक है, ओके डियर, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो टॉपिक ये है कि जिसने आपका हक छीना है ना, उसका कर्मा क्या होने वाला है डियर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूनिवर्स से प्रे करें कि माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि देखिए माफ़ करने वाला बड़ा होता है। ठीक है, अगर किसी ने हमारे साथ में बुरा किया है तो यूनिवर्स दे तो रहा है, फिर भी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम बोल दें कि यूनिवर्स माफ़ कर दें, क्योंकि जिसने आपका हक छीना है ना डियर, वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है। ठीक है, इंसानियत यही कहती है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन दिल नहीं मानता है। कभी कभी ऐसा दिल कहता है, लेकिन अभी मैं बताऊं, जिस इंसान की बात हम कर रहे हैं उसके साथ में डियर बहुत बुरा हो रहा है, बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा। उसकी सिचुएशन की बात करी जाए तो कहा जाता है ना कि बहुत ही दर्द में है वो, बहुत ही परेशान हो चुका है अपनी लाइफ से, है ना। तो यहाँ पर देखिए, द हैंगडमैन का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स है, टावर का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्ड्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स है ना, और यहाँ से नाइन ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ वॉन्ड है, टेम्परेंस है,
एस ऑफ सोर्ड्स है और हाई प्रिस्टेस है, द लवर्स है। दो प्यार करने वालों को जुदा किया है इसने, इतना बड़ा गुनाह किया है, तभी तो इसको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है और फोर ऑफ कप्स है डियर। हाँ, क्लियर समझ में आ गया। इसने सबसे पहले तो हक छीना है, क्या? दो प्यार करने वालों का हक छीना है, उनका बहुत सारी चीज़ें छीनी गई है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने सबसे पहले तो प्यार खराब कर दिया, प्यार में बैलेंस खराब कर दिया, ठीक है। दूसरे लोगों को इंटर कराया है। जिस भी पर्सन का ये कर्मा हम देख रहे हैं, उस इंसान ने आपकी लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री करवाई है और बहुत ज़्यादा खुश हुआ था वो, तो कहीं ना कहीं उसको उसका कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। जिसने आपका हक छीना है ना डियर, वो खून के आंसू रो रहा है। यकीन मानिए कि उसको रोने के लिए भी आंसू नहीं निकल रहे हैं उस इंसान के। इतना रो चुका है वो अपनी लाइफ में, इतना दर्द सहन कर चुका है। उसकी लाइफ मतलब जहाँ भी ये चढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ भी, तो वहाँ से गिर जाते हैं। पता नहीं क्यों इनको वहाँ से भी नुकसान हो रहा है, हर चीज़ में इनको नुकसान हो रहा है। दर्द दर्द से ये डील करते हुए दिख रहे हैं, यानी थक से गए हैं। बहुत ज़्यादा इनको दर्द तकलीफ़ें इतना सहन करना पड़ रहा है। जिस भी रिश्ते में जा रहे हैं ना, जहाँ भी जा रहे हैं, सब लोग इनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो चीज़ें इस इंसान ने आपके ऊपर आजमाई थी, जो चीज़ें इसने कर कर आपका हक छीना था, चाहे वो किसी भी तरह का हक हो, पैसे से हो, आपकी प्रॉपर्टी से हो, आपकी जॉब से हो, आपके बच्चों का हक छीना था, या एक गुड हस्बैंड का हक छीना था, तो जो चीज़ें इसने ख़राब करी है ना, उसका कर्मा इसको बहुत बुरा मिलता दिख रहा है। इसकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग इंटर हो गए हैं जो इसे बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ें दे रहे हैं। इसका दिमाग जो है एक कन्फ्यूज़न में पड़ गया है कि क्या करे, कैसे ये आगे बढ़े। पर आगे बढ़ना चाहता है ये बंदा, ठीक है, पर इसको वापस मतलब वही सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ से ये निकलने की कोशिश करता है, वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है। रास्ता इनको मिल नहीं रहा है, कोई ऐसा रास्ता इस इंसान को नहीं दिख रहा है। जहाँ से शुरू करते हैं वहीं फंस जाते हैं। लड़ाई झगड़े से लेके ऐसी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हो गई है डियर कि ये समझ गए हैं कि इन्होंने किस किस का हक छीना है, ठीक है। किस किस के साथ में इन्होंने जो बुरा व्यवहार किया है, जो चीटिंग किया है, उसका इनको कर्मा दिख रहा है मुझे, कि अब इनके लाइफ का सबसे बड़ा जो एक सपना था, कहीं ना कहीं वो सपना टूट गया है इस इंसान का। ये बहुत ज़्यादा अमीर बनने का सपना देख रहे थे, या फिर ये चाह रहे थे कि आपकी जगह ले पाएँ, ठीक है, आपकी जगह ले पाएँ, सबको अपने दिल के करीब ला पाएँ। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा किया है, आपके साथ में ऐसा हक छीना है आपका कि आपको घर से निकाला गया है, या फिर ऐसे सिचुएशन में डाला है कि आपसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ इसने छीनी है। तो उसके बारे में सोच सोच कर अब ये परेशान हो रहा है। इसको एहसास हो गया है कि इसने क्या चीज़ छीनी है किसी से। इसको पता है कि इसका जो कर्मा, ये सब इसकी सिचुएशन आई है ना इसकी लाइफ में, ये जान चुके हैं कि इसको इसका कर्मा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़, रो रहे हैं, मतलब बैठे बैठे इनकी आँख जो है ना वो बार बार वही चीज़ें सोचती है, आँखों से आंसू गिरते हैं इनके, दिल वही चीज़ें सोचता रह जाता है। लड़ाई, इनकी लाइफ जो है ना लड़ाई से जूझ रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई मुझे दिख रही है। क्यों? क्योंकि इनने आपको हटाकर वो जगह प्राप्त की है डियर। इन्होंने जो ये पर्सन जिसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप जानना चाह रहे हैं, इस इंसान ने आपका हक छीन के वहाँ पर जॉब चुनी थी, आपका हक छीन के उस परिवार में अपनी जगह बनाई थी, आपका हक छीन के किसी और को दिया है उस इंसान ने, तो उसको ये सब सज़ा तो मिलनी ही है ना। क्यों नहीं मिलेगी बताइए आप? दो प्यार करने वालों का हक छीना यार। प्यार प्यार कितनी बड़ी चीज़ होती है, उसको जुदा कर दिया इसने, उनके बीच में दरार ला दी। परिवार, बच्चे, ये सारी चीज़ों का हक छीना है इसने, एक बच्चे से पिता का प्यार छीना है। तो क्यों नहीं, क्यों उसको वो तकलीफ़ें, क्यों उसको वो दर्द नहीं मिलेगा? आप बताइए, मिलेगा ना, उसका तो हकदार है। लेकिन हम यही कहेंगे यूनिवर्स से कि यूनिवर्स थोड़ा तरस करे उस इंसान पर, थोड़ा सा रहम करे कि वो अच्छा हो सके, या थोड़ा सा सब्र हो जाए उसको, क्योंकि अभी उसको बिल्कुल सब्र नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि उस इंसान को रुपए पैसे से भी परेशानी हो रही है, मतलब कि बहुत थक सा गया है, बिल्कुल थक हार के एक जगह एक
गुफा में घुस सा गया है, वो कहीं दब के बैठ गया है। शायद इन्होंने ऐसे काम किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ ऐसे लोन वगैरह भी ले रखे थे। जो आपका हक था ना, वो सारी चीज़ें इस इंसान ने अपने ऊपर ऐश और आराम में उड़ाई है। तो इसका वो जो ऐश और आराम जो किया है, जो यूज़ किया है, उसका अब इसको भुगतान देना है। कहीं ऐसे कर्जे में फंस गया है, उसके कारण इसको कोई जेल वगैरह हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि इसे बंद कर दिया है किसी ने इसको किसी चीज़ में। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई जेल कोठरी में बंद कर दिया गया है, या केस चल रहा है, या इसने किसी का ऐसा बुरा किया है कि उसको उसका कर्मा अब रिटर्न मिल गया है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ में है डियर इसकी लाइफ में, जगलिंग से गुजर रही है इसकी लाइफ। टावर, एक के बाद एक टावर इसकी लाइफ में आ रहा है। पहले तो मैं बता दूं, एक तो स्टक हो गए हैं, रुपए पैसे से परेशान हो गए हैं, ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, वापस फिसल के नीचे आते हैं, मुंह की खानी पड़ती है इनको। इनकी लाइफ में दर्द, तकलीफ़ें, एक अकेले कमरे में पड़े पड़े सोच रहे हैं कि ये क्या करें, किस तरह से आपसे माफ़ी मांगें। पर डियर, माफ़ी मांगने का समय जो था वो बीत चुका है। इन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा किया, आपका हक जो छीना था ना। देखिए, कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, ना ही किसी मजदूर का हक छीनना चाहिए, ना ही किसी बड़े का। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, है ना। तो इस इंसान ने जो गलत काम किया है, उसका कर्मा इसको बहुत अच्छे से मिल गया है, और अब ये समझदार बन गए हैं। इनको समझ में आ गया है इन्होंने गलती कहाँ करी है। हो सकता है काफ़ी लोगों के, जो इंसान जिसके बारे में हम जान रहे हैं ना, वो माफ़ी भी मांग चुके होंगे और माफ़ी मांगने आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन मैं बता रही हूँ कि वो इंसान अपनी गलती की माफ़ी आपसे मांगेगा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने आपका हक छीना है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको सब कुछ लौटाने को तैयार हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे इस तरह का दिख रहा है। डियर, बहुत बुरा हो रहा है पर, है ना। उस इंसान के साथ में बुरा हो रहा है, लेकिन उसने आपका दिल तोड़ा था, आपको जुदा कर दिया था, आपकी लाइफ को एक तबाह कर दिया था। मतलब आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हर तरह से आप इतने ज़्यादा इस लाइफ में परेशान हुए हैं कि आपने भी उस इंसान से ज़्यादा दर्द तो आपने सहा है। रो रो के आपने रातें बीती है। आपने अपने बच्चों को कैसे संभाला, आपने अपने परिवार को कैसे संभाला, आपने अपने दिल को कैसे संभाला। इस इंसान ने जब आपको धोखा दिया है, तो आपने उस दर्द से कैसे डील किया है, ये आप ही जानते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत दर्द में रहे हैं। जब ये पर्सन आपको धोखा देकर, चीट कर कर चला गया था, आपका हक छीना था, इसने किसी और को आपके हक के ऊपर रखा था, तब आपका दिल जो रोया था ना, वो सिर्फ यूनिवर्स जानती है कि आपके दिल ने कैसे उस पल को जिया था, है ना। तो मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है डियर। जो भी कर्मा है इस इंसान को मिल गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी है या नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।